हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। चलिए, तो आपने फ्रेंडशिप डे भी बना लिया और साथ में रक्षाबंधन भी बना लिया। तो अब हम अपने पढ़ाई की तरफ ध्यान देते हैं। तो आइए हम शुरुआत करते हैं अपने डेफिनेशन ऑफ पर्सन्स के एमसीक्यूज के रिगार्डिंग में। सर, एमसीक्यूज में क्या क्या हैं, कुछ अच्छे एमसीक्यूज हैं या नहीं, वो तो आप बताएंगे। तो आइए चलते हैं एमसीक्यूज के ऊपर। पर्सन इंक्लूड्स एक्स वाई जेड एसोसिएशन, दूसरा एक्स एंटरप्राइजेस, तीसरा आर लिमिटेड एंड फिर चौथा है ऑल ऑफ द अबव। बताइए कौन सा सही है। पर्सन में किस किस को इंक्लूड करेंगे? क्या एक्स वाई जेड एंड एसोसिएशन आएगा? क्या ऐसा लग रहा है ये तीन नाम हैं, एक्स वाई एंड जेड, तो ये फर्म हो सकती है। एक्स एंटरप्राइजेस तो ये इंडिविजुअल हो सकता है। आर लिमिटेड दैट इज टू बी कंसिडर्ड एज कंपनी। तो क्या ये सब पर्सन में कवर्ड हैं? जी हाँ, सब हैं, ये सब कवर्ड है। कौन कौन? सर, इंडिविजुअल, एचयूए, फर्म, कंपनी, एओपी, बीओआई, लोकल अथॉरिटी और एनी अदर आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन। दैट्स व्हाई आंसर विल बी ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पर। दयाबागा द स्कूल ऑफ हिंदू लॉ इज एप्लीकेबल टू। देखिए, एचयूएफ की बात चल रही है। दयाबागा द स्कूल ऑफ हिंदू लॉ इज एप्लीकेबल टू। दो थॉट्स थी हमारे पास, दो स्कूल ऑफ हिंदू लॉ थे। कौन कौन से? जी सर, एक था दयाभागा और एक था बिल्कुल मिताक्षरा। दयाभागा इज एप्लीकेबल टू टू ओनली वेस्ट बंगाल। ठीक है। पर्सन डज नॉट इंक्लूड, पर्सन किस किस को उसमें पर्सन को शामिल नहीं किया गया है। पर्सन की डेफिनेशन में, पर्सन की डेफिनेशन में कौन कौन इंक्लूड नहीं है? नहीं की बात है। एक्स वाई जेड लिमिटेड, एक्स वाई जेड प्राइवेट लिमिटेड, दिल्ली पब्लिक स्कूल एंड सेंट्रल गवर्नमेंट। देखिए, ये कंपनी है, ये भी कंपनी है, ये आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन है, स्कूल, कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स, है ना। और ये सर, सेंट्रल गवर्नमेंट कभी भी पर्सन नहीं हो सकती है, क्योंकि ये तो राजा है, ये किंग है। पर्सन इंक्लूड्स, पर्सन में किस किस को इंक्लूड किया है? क्या इंडिविजुअल्स हैं, फर्म्स, एचयूएफ्स? इंडिविजुअल्स, एचयूएफ, फर्म, तो क्या बोलेंगे? ऑल ऑफ दी अबव। एओपी कंसिस्ट्स, बताया था मैंने आपको, एओपी एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स। पर्सन का मतलब वो सात लोग। कौन कौन? इंडिविजुअल, एचयूएफ, फर्म, कंपनी, एओपी, बीओआई, लोकल अथॉरिटी और एनी अदर आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन। तो फिर मैं आपसे पूछ रहा हूं कि एओपी में किस किस को शामिल करेंगे? ओनली इंडिविजुअल्स आएंगे क्या? नहीं सर, एनी अदर पर्सन अदर देन इंडिविजुअल्स नहीं, पर्सन तो सारे आएंगे, इंडिविजुअल्स भी आएंगे और अदर पर्सन्स भी आएंगे। तो फिर स्मार्ट आंसर क्या रहेगा? बोथ, ए एंड बी, इंडिविजुअल्स एज वेल एज अदर देन इंडिविजुअल्स। ठीक है। एज पर इनकम टैक्स एक्ट 1961 डोमेस्टिक कंपनी इंक्लूड्स, बताया था मैंने आपको, फॉर द पर्पज ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961 कंपनी इज क्लासिफाइड इनटू टू पार्ट्स। कौन कौन से दो पार्ट थे? सर, एक था डोमेस्टिक कंपनी और दूसरा था फॉरेन कंपनी। जो डोमेस्टिक नहीं है वो तो फॉरेन है, और डोमेस्टिक कंपनी में इंडियन कंपनीज तो शामिल थी, वो कंपनी भी थी, वो कंपनी भी थी जो इंडिया में टैक्सेबल इनकम से डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करती हो। तो यस, बी क्या कहता है? कंपनीज विच हैज मेड अरेंजमेंट टू पे डिविडेंड विद इन इंडिया आउट ऑफ इट्स टैक्सेबल इनकम इन इंडिया। तो अगेन ये भी है, तो इसका मतलब बोथ ए एंड बी। ठीक है। बीओआई कंसिस्ट्स, बीओआई में किसको इंक्लूड किया है? ओनली इंडिविजुअल्स, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स, तो केवल इंडिविजुअल्स।
Mitaksharā, the school of Hindu law, is applicable to, sir, whole India except West Bengal and असम. वेस्ट बंगाल और असम क्यों छोड़ा है? क्योंकि इस पे क्या एप्लीकेबल होता है? दयाबागा. तो बी आंसर इज करेक्ट. मैच ऑफ द फॉलोइंग, मैच ऑफ द फॉलोइंग बताइएगा भाई फटाफट से. इंडिविजुअल्स, कंपनी, फर्म, लोकल अथॉरिटी. नगर निगम, रिलायंस लिमिटेड, राम एंड सन्स और एसआर एंटरप्राइजेस. देखिए, नगर निगम की अगर बात करता हूं तो वो तो क्या है? लोकल अथॉरिटी. नगर निगम बोले तो लोकल अथॉरिटी. रिलायंस लिमिटेड, नाम से ही पता चल रहा है लिमिटेड है तो वो कंपनी होगा. फर्म, राम एंड सन्स यानी राम और उसके बेटे, तो पार्टनरशिप हो गई. एसआर एंटरप्राइजेस, इसका मतलब वो सोल प्रोप्राइटरशिप कंसर्न है, तो इंडिविजुअल. ठीक है, ओके. तो इसका मतलब क्या हुआ? ए का फोर्थ, तो देखिए फोर्थ दो हैं. बी का सेकंड, तो सेकंड भी दो हैं. सी का थर्ड, तो ये है. और डी का फर्स्ट. तो करेक्ट आंसर इज यस बी. 4231. गॉड एंड गॉडेस, गॉड एंड गॉडेस आर कंसीडर्ड एज. बोलो बोलो. क्या वो इंडिविजुअल हैं? नहीं सर. क्या वो एओपी हैं? नहीं. क्या फर्म्स? नहीं. क्या है? अदर आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन. The concept of HUF is based on. The concept of HUF is based on. किस पर बेस्ड है? क्या दयाबागा पे है या मिताक्षरा पर है, या दोनों में से कोई नहीं? तो जवाब है दोनों, बोथ. The family members of HUF are known as. ये क्वेश्चन आपके लिए. फैमिली मेंबर ऑफ HUF को क्या कहते हैं? HUF के मेंबर्स क्या कहलाते हैं? ये क्वेश्चन आपके लिए है. जवाब दीजिएगा कमेंट बॉक्स में जरूर से. अच्छा, बहुत सारे बच्चे जवाब ही नहीं देते, पता नहीं क्या चक्कर है, क्या शर्माते. अरे भाई जवाब तो दिया करो. वन acquires the right to the family property by his birth. This is. बाय बर्थ मिलता है राइट, वो कौन है? दयाबागा या मिताक्षरा? यस, द करेक्ट आंसर इज मिताक्षरा. ठीक है ना. वन acquires the right, one acquires the right to the family property after the death of head of the family. तो किसमें है वो? सिर्फ दयाबागा में. ठीक है, वेस्ट बंगाल और असम में ही चलता है ऐसा. बाकी पूरे इंडिया में जब पैदा होता है उसके बाद से उसको राइट मिल जाता है प्रॉपर्टी में. विच ऑफ द फॉलोइंग स्कूल ऑफ हिंदू लॉ इज एप्लीकेबल टू होल इंडिया एक्सेप्ट वेस्ट बंगाल एंड असम? ऐसे भी पूछा जा सकता है. तो वेस्ट बंगाल और असम को छोड़ के बाकी सब जगह एप्लीकेबल है, वो कौन है? मिताक्षरा. ठीक है ना. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट एग्जाम्पल ऑफ अदर आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन? बोलो. ये सर स्कूल, ये हॉस्पिटल, ये अब आप तिरुपति बालाजी ट्रस्ट भी कह सकते हैं, तो ट्रस्ट भी उसी में कवर्ड है. और अगर आप इसे गॉड मानते हैं तो भी, तो ये किस में कवर्ड होंगे? आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्संस में. तो करेक्ट आंसर इज डी. एंड द लास्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्कूल ऑफ हिंदू लॉ इज एप्लीकेबल ओनली इन द वेस्ट बंगाल एंड असम? केवल वेस्ट बंगाल और असम में कौन है? दयाबागा. आई होप कि आप लोगों को अब ये दयाबागा और मिताक्षरा का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आया होगा. और दूसरी तरफ मेरे पास कई बच्चों की क्वेरीज आ रही है, पूछ रहे हैं मुझसे, सर ये जो आप क्वेश्चंस हमको करवा रहे हैं क्या वाकई में हमारे एग्जाम के लिए एप्लीकेबल है? तो प्लीज़ मैं उन्हें बोलता हूँ
कि एक बार आप अपना मॉड्यूल ज़रूर उठा के देखिए, वहीं से मैंने क्वेश्चंस उठाए हैं, वहीं से मैंने क्वेश्चंस बनाए हैं, ठीक है ना। तो इसलिए प्लीज़ एक बार आप मॉड्यूल ज़रूर पढ़िएगा। मैंने आपको पेज नंबर भी बता दिया था, मैं दोबारा बता दूं आपको, 1.17 से लेकर के और 1.23 तक पर्सन की डेफिनेशन दी हुई है। मैंने सारे क्वेश्चंस वहीं से उठाए हैं, ठीक है। तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट ज़रूर कीजिए, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।